Good morning, students of class 7. Today we are going to start our new chapter, chapter 4, simple equation. So, as you know, the name of the chapter is simple equation. So, first we need to know that what actually the equation is. So, basically equation involves expression. And what is expression, student? When you multiply or divide or add or subtract a variable with a number, you will get an expression. जब भी आप किसी वेरिएबल को, वेरिएबल से मतलब है एक्स वाई जेड, ठीक है, तो एक्स वाई जेड या फिर ए बी सी कोई भी अल्फ़ाबेट आप उसको वेरिएबल कह सकते हैं बेसिकली. तो जब आप किसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट या डिवाइड या कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन उसमें प्लेस कर देंगे तो वो हम लोग का एक्सप्रेशन बन जाता है. और एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन तब कह देते हैं स्टूडेंट्स जब हम क्या करें, उस एक्सप्रेशन में इक्वल टू के साइन के साथ कुछ वैल्यू प्लेस कर दें या फिर इक्वल टू लगा कर सिंपल ज़ीरो प्लेस कर दें. सो बेसिकली आई कैन से दैट इक्वेशन इज़ एन एक्सप्रेशन विद इक्वल टू साइन. इक्वेशन क्या है? अपने आप में एक एक्सप्रेशन है इक्वल टू के साइन के साथ. इसके अलावा स्टूडेंट्स अभी मैंने बताया आपको वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल क्या होता है, बेसिकली जो हम लोग की जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, उसे हम वेरिएबल कह देते हैं. तो मैथ्स में बेसिकली वेरिएबल जो होता है वो क्या होता है, हम लोग का एक्स वाई जेड या फिर आप कुछ भी वेरिएबल ए बी सी डी कोई भी अल्फ़ाबेट को वेरिएबल कह सकते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा और कि सिंपल इक्वेशंस होती क्या है. तो अगर बात करें इक्वेशन की, इट इज़ अ कंडीशन ऑफ इक्वलिटी बिटवीन टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम इक्वल टू का साइन लगा के इक्वलिटी प्लेस करते हैं. जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं दैट 2x - 3 = 5, ये भी हम लोग की एक इक्वेशन है. सिमिलरली 3x + 9 = 11, 4y + 2 = 12, ये सब हम लोग की क्या हो गई, इक्वेशन हो गई. एंड एज आई हैव टोल्ड यू दैट इक्वेशन में हम लोग के वेरिएबल्स होते हैं एंड कॉन्स्टेंट्स होती हैं टर्म्स. सो बेसिकली वेरिएबल्स क्या हो गए, जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो हम लोग के वेरिएबल्स हो जाएंगे. और यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स की बात करें जिनकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है उन्हें हम कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं, जैसे कि हम लोग के न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन. सो बेसिकली मैंने आपको अभी ये समझाया कि इक्वेशंस बेसिकली क्या होती हैं. इक्वेशंस भी एक्सप्रेशन होते हैं विद इक्वल टू साइन. इसके अलावा स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन इक्वेशन इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे कि हम लोग की लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन के राइट हैंड साइड के इक्वल टू हो जाए तो उसे हम लोग बोल देते हैं कि वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है. जैसे कि हम लोग के पास यहाँ इक्वेशन एक गिवन है स्टूडेंट 5x + 5 = 15. अब ये 5x + 5 = 15 ये कब होगा, हम लोग के लेफ्ट हैंड साइड RHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल कब होंगे, जब हम x की कोई वैल्यू यहाँ पे प्लेस करेंगे. देखिए अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 प्लेस करती हूँ तो कितना आएगा, 5 × 1 यानी कि 5 + 5 कितना हो गया, 10. बट हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है 10, बट राइट हैंड साइड में क्या है, हम लोग के 15 है. तो ये अभी इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो पाई. अब हम x की वैल्यू दूसरी कुछ रख लेते हैं, लाइक 2 अगर मैं प्लेस कर लूँ, x की जगह 2 प्लेस कर लें अगर हम, तो 5 × 2 कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 10. 10 + 5 करके कितना आ जाएगा, 15. तो 15 = 15. तो बेसिकली जब मैंने x की वैल्यू स्टूडेंट्स 2 प्लेस करी अपनी इक्वेशन में तो हम लोग के लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गए, राइट हैंड साइड के. तो बेसिकली ये x = 2 क्या हो गया, हम लोग की इक्वेशन का सोल्यूशन. तो बेसिकली हम यही पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स कि हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, उसके सॉल्यूशंस फाइंड करना सीखेंगे, अपने वेरिएबल्स के हम लोग सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे. इसके अलावा सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट मेथड हम लोग का ये है कि हम लोग इक्वेशन के दोनों साइड में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में ही हम क्या करें, सेम ऑपरेशन को फॉलो करें. जैसे कि अगर ये हम लोग की इक्वेशन है 3x + 8 = 83, तो हम क्या करेंगे, दोनों ही साइड में कुछ ऐसी वैल्यू से एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे या कुछ ऐसा अपने आप से कोई एक्सप्रेशन प्लेस करेंगे ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए. देखिए मैं पढ़ देती हूँ एक बार. टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन अ सीरीज ऑफ आइडेंटिकल मैथमेटिकल ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन. आप दोनों ही साइड में आइडेंटिकल मतलब एक जैसे ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे ताकि ओवरऑल जो वैल्यू है वो सेम रहे और फिर हम लोग सिंप्लीफाई करके उसको सॉल्व करके रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं. जैसे कि अगर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया है, दोनों ही साइड में अपने इक्वेशन के
-8 किया है। तो जब हम दोनों साइड में -8 करेंगे स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन हम लोग की बन जाएगी 3x + 8 - 8 = 83 - 8। अब +8 - 8 हम लोग के लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, कैंसिल हो जाएंगे, बट राइट हैंड साइड में जब आप 83 - 8 फाइंड करेंगे देन यू विल गेट 75। तो अब हम लोग की इक्वेशन क्या आ गई, 3x = 75। अब आपको पता है ये x के साथ 3 में 3 किस चीज़ में है स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लिकेशन में है। तो जब ये इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाएगा स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, ये डिवीजन में चला जाएगा। तो बेसिकली x की वैल्यू हम लोग की कितनी आ जाएगी, 75/3। और जब आप इसे कैंसिल करके सॉल्व करेंगे यू विल गेट x = 25। तो एक तो मेथड हम लोग का ये हो गया अपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने का या फिर सॉल्यूशन फाइंड करने का। सेकंड मेथड जो होता है उसे हम कहते हैं ट्रांसपोजिंग मेथड। सो मूविंग अ टर्म ऑफ एन इक्वेशन फ्रॉम वन साइड टू द अदर इज कॉल्ड ट्रांसपोजिंग। आप बेसिकली किसी एक इक्वेशन की एक टर्म को एक साइड से दूसरी साइड में अगर लेके जाते हैं तो उसे हम ट्रांसपोज करना कहते हैं, ट्रांसपोजिंग कह देते हैं। ट्रांसपोजिंग अ नंबर इन द इज सेम एज द एडिंग टू और सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। बिल्कुल सेम ही है, जैसे कि आप यहाँ पे देखें 2x + 8 = 24, ये हम लोग की इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, अपने +8 को अपने राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो हम लोग ट्रांसपोज कर रहे हैं ना, अपने +8 को राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं हम वेरिएबल्स को एक साइड करेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक साइड करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने +8 को इक्वल टू के राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो जब आपका +8 इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये बन जाएगा 24 - 8, है ना। तो क्या आ गई हम लोग की इक्वेशन, 2x = 24 - 8 एंड 24 - 8 होता है स्टूडेंट 16। तो 2x = 16 एंड x विल बी इक्वल टू 16/2 एंड 16/2 हम लोग का कितना आ जाएगा, 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हम लोग की स्टूडेंट, 8। तो बेसिकली आपने देखा कि हमने दोनों ही मेथड से अपनी सॉल्यूशंस फाइंड करे हैं, x की वैल्यू फाइंड करी है। तो फर्स्ट मेथड तो ये है कि आप आइडेंटिकल ऑपरेशन दोनों ही साइड में परफॉर्म करें टू गेट योर सॉल्यूशन। और सेकंड मेथड हम लोग का ट्रांसपोजिंग मेथड है कि आप किसी एक कांस्टेंट टर्म को अपनी दूसरी साइड में लेके जाएं, या फिर ऐसे बोल सकती हूँ मैं कि वेरिएबल्स को कांस्टेंट से सेपरेट करें और अपनी सॉल्यूशन फाइंड करके लेके आएँ। तो ये बेसिकली हम लोग का था कि किस तरीके से हम इक्वेशन की सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। सो इंट्रोडक्टरी पार्ट में तो स्टूडेंट यही है हम लोग का। अब हम लोग आगे अपनी एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। Here we are having question number 1 from NCERT, exercise 4.1, and the question number 1 is complete the last column of the table। आपको ये इक्वेशन गिवन है, उनकी कुछ वैल्यूज आपको गिवन है और हम लोग को इस टेबल को फिल करना है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे कुछ ही पार्ट्स करके बताने वाली हूँ, बिकॉज रेस्ट ऑफ द पार्ट यू विल डू ऑन योर ओन। तो मैं यहाँ पे आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट करके बता देती हूँ। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है x + 3 = 0, ये हम लोग की इक्वेशन है और वैल्यू दे रखी है x की कितनी, 3। तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन x + 3 = 0 में x के प्लेस में क्या प्लेस करने वाले हैं, 3। तो जब आप x के प्लेस में 3 प्लेस करेंगे यू विल गेट 3 + 3, है ना। एंड 3 + 3 हम लोग को कितना आ जाएगा, 6। बट हम लोग के इक्वल टू में क्या है, 0 है। क्या 6 0 के इक्वल होता है स्टूडेंट्स, 6 0 के इक्वल नहीं होता है। तो हम लोग क्या आ गए यहाँ पे, टर्म नॉट इक्वल टू आ गई, दैट मीन्स ये हम लोग का क्या बन गया, नो। तो बेसिकली से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, तो हम लोग की इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, that's why we are going to write no here. Now इसी तरीके से मैं आपके लिए एक और इसका क्वेश्चन सॉल्व कर देती हूँ। इसका पार्ट नंबर 5 सॉल्व कर देते हैं। 5th पार्ट है x - 7 = 1, और अब हमें इसमें x की वैल्यू कितनी प्लेस करनी है, 8। तो x - 7 = 1 में जब हम लोग x के प्लेस में 8 प्लेस करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा, 8 - 7, एंड 8 - 7 स्टूडेंट्स कितना होता है, 1। और राइट हैंड साइड में भी हम लोग का क्या चल रहा है, 1। तो देखिए यहाँ पे LHS और RHS आपस में इक्वल आ गए हैं। तो इस केस में हम लोग का सोल्यूशन कैसा हो गया है, सेटिस्फाइड कर गया है। दैट्स वाई वी आर गोइंग टू राइट एस येस, हम लोग यहाँ पे येस लिख देंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको नीचे के पार्ट लाइक पार्ट नंबर 8 करके बता देते हैं। 8 पार्ट जो है वो क्या है हम लोग का, 8 पार्ट में हम लोग का है m/3 = 2 और m की वैल्यू है -6। अब देखिए m/3 = 2 में जब हम m की वैल्यू -6 प्लेस करेंगे तो देखिए बच्चे m के प्लेस में -6 प्लेस कीजिए, /3 ऑलरेडी है, ये तो हो गया हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में हम लोग का 2 है। देखिए जब 3 को हम 6 से कैंसिल कर देंगे कितना आ जाएगा हम लोग का स्टूडेंट्स, -2, बट राइट हैंड साइड में क्या है, 2 है। तो बेसिकली इक्वेशन क्या हुई, सेटिस्फाइड नहीं हो पाई। इसी तरीके से आप और पार्ट्स को भी इसको सॉल्व करके स्टूडेंट्स होमवर्क में इसे बुक में ही फिल कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स
इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। ये जो हम लोग को ब्रैकेट में वैल्यू गिवन है, ये चेक करना है कि ये इक्वेशन जो हम लोग की है उसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम अपनी वैल्यू जो है ब्रैकेट्स में उनको हम लोग अपनी इक्वेशन में प्लेस करने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट है हम लोग का n+5 = 19 और n की वैल्यू हमें प्लेस करनी है 1। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, पुटिंग n = 1 इन द लेफ्ट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड में हम अपना 1 प्लेस कर देंगे। तो जब आप n की जगह 1 प्लेस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो कितना आएगा हम लोग के पास 1+5, एंड 1+5 कितना होता है स्टूडेंट, 6 होता है। बट हम लोग के राइट हैंड साइड में क्या गिवन है, 19। तो 6 तो भाई 19 के इक्वल है नहीं, तो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड हम लोग के राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं हुआ। दैट्स वाई वी कैन से n = 1 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये हम लोग का सॉल्यूशन नहीं है। चलिए एक और पार्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स इसका। पार्ट नंबर बी, 7n+5 = 19 इक्वेशन ये है और n की वैल्यू प्लेस करनी है हम लोग को -2। तो जब हम n के प्लेस में -2 प्लेस करेंगे स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा, देखिए ऑलरेडी हम लोग के पास 7 है, 7 के बाद n के प्लेस में हम लोग को -2 रखना है और +5। आपको पता है 7 2 जब 14 होता है, तो ये आ जाएगा हम लोग का -14 + 5। अब आपको पता है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व, प्लस माइनस कर देंगे, 9 आ जाएगा और साइन बड़े वाले का प्लेस करेंगे तो कितना आ गया, -9। तो बेसिकली हम लोगों ने जब LHS सॉल्व किया तो हम लोग का -9 आया, बट RHS में हम लोग को कितना गिवन है, 19। तो अगेन यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं हुई। दैट्स वाई ये n = -2 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये भी हम लोग का सॉल्यूशन नहीं है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट्स हैं स्टूडेंट। हम लोग को सॉल्व करनी है अपनी इक्वेशन को बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। अब ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है, हम लोग डिफरेंट ट्रायल करते हैं अपनी इक्वेशन के लिए ताकि हम उसके सॉल्यूशन फाइंड कर सकें। देखिए बी पार्ट हम लोग देख लेते हैं। 3m - 14 = 4। तो हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन में m की जगह डिफरेंट वैल्यूज़ प्लेस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हैं हम अपना m = 0 से। आप डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जब हम m की वैल्यू 0 प्लेस करेंगे अपनी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में, कितना आएगा स्टूडेंट्स, 3 × 0 - 14, एंड 3 × 0 यानी कि 0, 0 - 14 यानी कि -14। तो हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड आ गया -14, बट राइट हैंड साइड कितना है स्टूडेंट्स, 4 है। तो बेसिकली m = 0 तो हम लोग का सोल्यूशन नहीं होगा। सिमिलरली आप m = 1 प्लेस करेंगे अपनी इक्वेशन में, तो 3 × 1 हम लोग का कितना आ जाएगा, 3 - 14, एंड 3 - 14 हम लोग का आ जाएगा -11। देखिए अभी भी हम लोग का 4 नहीं आया। इसी तरीके से आप डिफरेंट वैल्यूज़ आगे बढ़ेंगे। पहले 2 प्लेस करेंगे, देन 3, देन 4, देन 5। तो आप देखेंगे इन सभी वैल्यूज़ में m की लास्ट में LHS में हम लोग राइट हैंड साइड में हम लोग का 4 नहीं आएगा। जब आप m की वैल्यू 6 प्लेस करेंगे स्टूडेंट, देखिए मैं बता देती हूँ m की वैल्यू जब हम 6 प्लेस करेंगे तो कैसे सॉल्व करना है। 3 m की जगह हम लोग 6 प्लेस करने वाले हैं, -14 ये हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड है, एंड 6 3 कितना होता है 18, 18 - 14 करके कितना आ जाएगा हम लोग का 4। तो देखिए हम लोग के लेफ्ट हैंड साइड में 4 आ गया है और राइट हैंड साइड में भी 4 है। बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया है। तो m = 6, जब क्योंकि हमने 6 वैल्यू जब प्लेस करी तब हम लोग की वैल्यू सेटिस्फाइड कर गई है, तो हम कह सकते हैं m = 6 इज़ द सॉल्यूशन। ये हम लोग का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम लोग का, राइट द इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको स्टेटमेंट गिवन है और आपको क्या करना है, इसके सॉल्यूशन, इसके आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। तो मैं इसके 4 पार्ट्स स्टूडेंट्स आपको करके दिखाने वाली हूँ। रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आर इन योर होमवर्क। पार्ट फर्स्ट है द सम ऑफ द नंबर x की। हम क्या करें, हम नंबर x यानी x का सम कर दें, सम मतलब प्लस कर दें किससे, द सम ऑफ द नंबर x एंड 4। तो 2 नंबर हो गए हम लोग के x और नंबर 4, इनको जब हम सम करेंगे इज़ 9। तो कितना आ रहा है 9। बेसिकली हमने इस स्टेटमेंट से अपनी क्या फ्रेम कर दी, अपनी इक्वेशन। तो फर्स्ट पार्ट का जो सॉल्यूशन हम लोग का है वो क्या है, x + 4 = 9। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज़ 8। तो बेसिकली क्या करना है, y में से हम लोग को 2 सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब किसी में से आपको कुछ चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी होती है तो पहले हम लोग उसको ही लिखते हैं, है ना। जैसे कि लाइक अगर मुझे 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं लिखूंगी 10 - 2। सिमिलरली हम लोग को 2 सब्ट्रैक्ट करना है y में से, तो हम लिखेंगे y - 2, एंड इज़ इक्वल टू यानी कि कितना गिवन है हम लोग को 8। तो सेकेंड इक्वेशन हम लोग की बन गई कितनी स्टूडेंट्स, y - 2 = 8। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 10 टाइम्स a। टाइम्स मतलब होता है स्टूडेंट्स गुना,
ठीक है, 10 गुना, या फिर मैं कह सकती हूँ मल्टीप्लिकेशन। तो 10 टाइम्स a यानी कि 10 मल्टीप्लाई a इज यानी कि इज इक्वल टू 70। तो हम लोग की इक्वेशन बन गई 10 इंटू ए इज इक्वल टू 70, और 10 इंटू ए को हम लिख सकते हैं 10a इक्वल टू 70। ये हम लोग की इक्वेशन बन गई थर्ड पार्ट की। नाउ फोर्थ पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट है द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 9। तो नंबर b यानी कि b को क्या करना है, डिवाइड करना है हमें 5 से, यानी अपॉन 5 हम कर देंगे, गिव्स यानी इक्वल टू 6। तो ये हम लोग की अगेन इक्वेशन बन गई b अपॉन 5 इज इक्वल टू 6। इन द सिमिलर वे स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट्स अपने होमवर्क में करने हैं। अगर आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आता है या नहीं कर पाते हैं तो आप मुझसे क्वेरी सेशन में पूछ लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम लोग का वो है राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट। अब हम लोग को इक्वेशन गिवन है और अब इसकी हम लोग को क्या फ्रेम करनी है, इसकी स्टेटमेंट फ्रेम करनी है। तो बेसिकली ये बिल्कुल रिवर्स हो गया हम लोग के क्वेश्चन नंबर 4 का। उसमें हमें स्टेटमेंट गिवन थी और हमने इक्वेशन फ्रेम करी। अब हमें इक्वेशन गिवन है और हमें स्टेटमेंट फ्रेम करनी है। सो p + 4 इज इक्वल टू 15। क्या किया है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सम किया है किस किस का, p का एंड 4 का। तो बेसिकली हम लोग क्या लिखेंगे, द सम ऑफ नंबर p एंड 4 इज 15। या आप ऐसे भी कह सकते हैं when 4 is added to p it gives us 15। आप कुछ भी स्टेटमेंट यूज़ करें, बस बिल्कुल आपका जो सोल्यूशन है वो यही फाइंड होके आने वाला है। नाउ नेक्स्ट सेकंड जो हम लोग का वो है m-7 इज इक्वल टू 3। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ है, 7 को हमने सब्ट्रैक्ट किया है किससे, m से। तो हम लिखेंगे 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m गिव्स 3 या फिर इज 3। ठीक है, सो m-7 इक्वल टू 3 हम लोग का इसका स्टेटमेंट बनेगी। 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3। नाउ थर्ड पार्ट जो है वो है 2m इज इक्वल टू 7। तो बेसिकली यहाँ क्या हुआ है, हम लोगों ने 2 को मल्टीप्लाई करा है m से, है ना। तो हम लोग, आपको मैंने बताया था मल्टीप्लाई के लिए या तो आप कह सकते हैं प्रोडक्ट, दैट व्हेन 2 इज प्रोडक्ट बाय m इट गिव्स यू 7, या फिर आप कह दें 2 टाइम्स m इज 7। तो ये थर्ड स्टेटमेंट बन गई। सिमिलरली स्टूडेंट्स आप अगर मैं 8 पार्ट की बात करूं तो आप ऐसे कह सकते हैं इसमें कि हमने p का पहले क्या किया है, हम लोगों ने p का फाइंड किया है हाफ। तो आप कहेंगे हाफ ऑफ p एडेड टू 2 गिव्स 8, या तो ऐसे कह दें, या फिर व्हेन 2 इज एडेड टू हाफ ऑफ p गिव्स 8। ये दोनों ही स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट होंगी। बस स्टेटमेंट का ध्यान रखिए कि स्टेटमेंट का मीनिंग हम लोग को इसी इक्वेशन तक आपको पहुंचाना चाहिए। दैट्स वाई हम लोग इसकी इक्वेशन के स्टेटमेंट वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन, बस वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। नाउ स्टूडेंट दिस एक्सरसाइज कंप्राइजेज 6 क्वेश्चन ऑल्सो। सो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है सेटअप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। आपको यहाँ पे 4 पार्ट्स गिवन है एंड इन 4 पार्ट्स में आपको क्या करना है, अपनी इक्वेशन को सेट करना है। चलिए फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम। इरफान सेज ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज। कि परमीत के पास जितने भी मार्बल्स हैं उसका 5 टाइम्स तो करना ही है, साथ में 7 मार्बल्स मोर भी करने हैं। और आपको बोला है इरफान हैज टोटल कितने मार्बल्स है, 37 मार्बल्स हैं। टेक एम टू द मार्बल ऑफ परमीत। परमीत के जो मार्बल्स हैं उन्हें आप एम ले लीजिए और आपको क्या फाइंड करनी है, एक इक्वेशन फ्रेम करनी है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एम बी द नंबर ऑफ मार्बल परमीत हैज़, कि परमीत के पास एम मार्बल्स हैं। अब आपको बोला है कि जो इरफान है उसके पास कितने मार्बल्स है, 37। और उसके बाद आपको एक इक्वेशन फ्रेम करने के लिए भी कुछ चीज़ें बोल रखी हैं कि इरफान हैज़ 7 मार्बल्स मोर, यानी कि 7 ज़्यादा मार्बल है। किससे ज़्यादा है, 5 टाइम्स द मार्बल परमीत है। जो भी मार्बल परमीत के पास है, यानी 5m + 7 इक्वल टू कितना हम लोग का, 37। ये हम लोग की फर्स्ट इक्वेशन है। नाउ सेकंड इक्वेशन है लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर ओल्ड एंड ही इज़ 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। तो लक्ष्मी के फादर जो है एग्जैक्ट एज जो है वो 49 है। इसके अलावा इक्वेशन फ्रेम करने के लिए उन्होंने ये बोला है आपको कि ही इज़ 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। लेट कर लेते हैं हम लोग, लक्ष्मी की एज जो है वो y है, तो उसके फादर की एज कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 4 ईयर मोर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, यानी कि 3x + 4। ये हम लोग की हो जाएगी इक्वेशन के अकॉर्डिंग। और ऑलरेडी जो एज गिवन है फादर की वो कितनी गिवन है, 49। तो इक्वेशन जो बन जाएगी वो है 3x + 4 = 49। नाउ हम लोग के थर्ड जो पार्ट है वो क्या है हम लोग का, द
teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class are twice the lowest marks plus 7, कि जो भी हम लोग के highest marks है वो twice है लोएस्ट मार्क्स के और उसमें फिर +7 भी करना है। तो लेट कर लेते हैं हम लोग लोएस्ट मार्क्स L। ये हम लोग को ब्रैकेट में देखिए हिंट गिवन है, आप चाहें तो इसके लिए L इसमें गिवन है कि L प्लेस कर लीजिए, अदरवाइज आप X भी यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल स्टूडेंट। तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि जो भी हम लोग के हाईएस्ट मार्क्स हैं वो क्या है 7, तो प्लस करना है, साथ में ट्वाइस करना है लोएस्ट मार्क्स का। तो लोएस्ट मार्क्स का ट्वाइस यानी कि 12 और 7 उसमें ऐड कर देंगे, तो हम लोग की ये क्या निकल गए इसके हाईएस्ट मार्क्स। और हाईएस्ट मार्क्स बता कितना रखा है कि वो कितने हैं 87। तो इक्वेशन फ्रेम हो गई 12 + 7 = 87। नाउ फोर्थ पार्ट है हम लोग का, इन एन आइसोस्केलस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। जो भी हम लोग का आइसोस्केलस ट्राइंगल होता है, आपको पता है आइसोस्केलस ट्राइंगल में 2 साइड्स क्या होती है आपस में इक्वल होती है, और आपको ये बोला है लेट द बेस एंगल बी, जो बेस के एंगल उन्हें आप बी ले लीजिए। दैट मीन्स अगर ये वाला बी है स्टूडेंट्स तो ये भी कितने का होगा बी। और साथ में हमें ये बोला है कि जो वर्टेक्स एंगल है वो ट्वाइस है बेस एंगल की, यानी ये कितना, ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी, है ना, यानी कि 2b हो गया स्टूडेंट्स। तो बेसिकली फिर आगे हम लोग को बोला है रिमेंबर द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। और सारे एंगल का अगर हम सम बताएं तो वो कितना होता है स्टूडेंट्स 180 डिग्री। दैट मीन्स अगर मैं सम करूँ 2b b एंड b का तो हम लोग को कितना आएगा 180 डिग्री। एंड जब आप इनको ऐड करेंगे 2b + b यू विल गेट 4b। सो 4b विल बी इक्वल टू 180 डिग्री एंड b विल बी, यहाँ से हम लोग की एक इक्वेशन फ्रेम हो जाएगी और जस्ट हम लोग को इसमें इक्वेशन ही फ्रेम करनी है, सॉल्यूशन नहीं फाइंड करने स्टूडेंट्स। नाउ वी हैव completed our exercise 4.1 from NCERT, and students you have to do the remaining parts in your notebook on your own. If you have any query you can ask me in the query session. That's all for today students. Thank you so much.